हाय गाइस। तो आज है न्यू ईयर, आज है साल की पहली तारीख और आज सुबह सुबह मैंने बनाए हैं पकौड़े हरी मिर्च के और प्याज के। अभी मुझे कढ़ी भी बनानी है क्योंकि आज मेरे को ना सब्जी नहीं बनानी थी कुछ भी। मैंने सोचा कि आज मैं कढ़ी बनाती हूँ, बच्चों का भी बहुत मन था कि मम्मी कढ़ी बना दो। और यार मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सुबह सुबह कढ़ी बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा तामझाम ज़्यादा लगता है। पकौड़े भी बनते हैं, चावल भी बनते हैं, पर आज बच्चों को चावल नहीं खाने हैं। उन्होंने कहा है कि आज हमें रोटी ही खानी है, तो मैंने जल्दी से सारी चीज़ें कट कर ली हैं। इसमें मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि मैंने पहले ही पकौड़ों में हरी मिर्ची खूब भर भर के डाल दी है। तो प्याज और मेथी दाना और लहसुन की कुछ कलियाँ। अब देखो तेल गर्म हो गया था और मैंने बंद कर दिया और मैंने ऐसे ही इसको डाल दिया। मुझे याद ही नहीं रहा, फिर मैंने गैस दोबारा से ऑन करी। वैसे तेल पका हुआ था, कच्चा नहीं था, क्योंकि काफ़ी देर चलाने के बाद मैंने वो थोड़ा बंद कर दिया था क्योंकि कटिंग करने में बहुत टाइम लग गया था। तो उसके बाद मैंने फ्राई किए हैं सारे गार्लिक और प्याज वगैरह। अब उसके बाद मैंने कढ़ी को घोल लिया था, इसमें सारे मसाले ऐड कर लिए हैं बेसन के साथ। जो भी हमारे बेसिक से मसाले होते हैं वो सब मैंने ऐड कर लिए हैं। अभी बजे हैं सुबह के 7:20 हो रहे हैं शायद, हाँ इतना ही हो रहा है गाइस। तो मैंने कढ़ी में तड़का लगा दिया है। अब इसको बनने में ना टाइम लगता है, इसको चलाते रहना चाहिए। अगर नहीं चलाते हैं ना तो ये फटी फटी हो जाती है, हो भी जाता है। अब देखो बेसन ना इतना घुलने के बाद भी बेसन नीचे बैठ गया है इसमें। तो यार पाल जैसा कि मैंने बताया, मैडम हमारी जो ओनर है वो गई है अपने गाँव, और जब से वो गाँव गई है तो एक दिन की भी छुट्टी हम लोगों को नहीं मिली है। तो ये समझ लो आप, काम कर कर के हालत ख़राब है, घर पर भी और पार्लर में भी। और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है कि कपड़े भी नहीं मिल रहे हैं, कपड़े इतने हो रहे हैं धोने के लिए। अब सोचा है जिस दिन छुट्टी मिले उस दिन करूं, पर लेकिन किस दिन छुट्टी मिलेगी ये समझ में ही नहीं आ रहा है। मैडम अभी आने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि न्यू ईयर उन्हें अपने ससुराल में ही मनाना है और पूरा पार्लर हम दो जनों के कंधों पर है। अब मुझे सबसे ज़्यादा मैम बोलती है क्योंकि मैं पास में भी रहती हूँ, तो चाबी मेरे पास ही होती है पार्लर की। तो सुबह मॉर्निंग में जाकर मुझे क्लीनिंग भी करानी होती है क्योंकि साफ़ सफाई वाली भी जल्दी आ जाती है, उसको ऊपर की शॉप की भी सफाई करनी होती है, साथ में हमारी शॉप की भी वो सफाई कर जाती है। तो उसे कह कह के ना बहुत चीज़ें करवानी पड़ती है। मैम ने बोला है कि उससे कह कह के कुछ ना कुछ करवाया करो, कभी मिरर साफ़ कर दिया, पर वो करती नहीं है यार, बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ। उसको उसने और भी जगह काम पकड़ा हुआ है, तो उसको ये लगता है कि मैं बस झट से झाड़ू पोछा करूं और निकलूं। अब काम इतना होता है पार्लर में, तौलिया वगैरह भी धुलने होते हैं, तो उनको भी वो हफ्ता लगा देती है धोने में। अब मुझे बहुत झिकझिक करनी पड़ती है, तो मैंने मैम से बोला है कि भाई मैम मैं इतनी झिकझिक नहीं कर सकती उसके साथ। अब आप देखो, तो मैम को मैंने इस चीज़ की शिकायत भी करी है कि आप देखो वो करेंगी कि नहीं करेंगी काम, वो उन पर डिपेंड करता है। तो मैम ने बोला ठीक है मैं आके बात करती हूँ। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, बट अभी जल्दी जल्दी काम भी निपटाना होता है यार। अब एक कप चाय बची हुई थी क्योंकि गुड़िया मेरी स्कूल गई है, तो उसके लिए मैं आज मॉर्निंग में चाय बना दी क्योंकि उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। 2 दिन तो वो स्कूल गई नहीं है, आज स्कूल गई है वो, और उसका गला इतना ख़राब हो रहा था। वैसे मैं सुबह में चाय नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, पर मैंने गर्म कर ली तो मेरा जब बनी रहोगी ना तो मेरा मन करता है और मैं पी भी लेती हूँ। तो एक तरफ कढ़ी बन गई है, उबाला उसमें अच्छे से आ गया। एक तरफ मैंने रोटियां सेकना स्टार्ट कर दिया क्योंकि खाना बना के ही जाती हूँ, तो कई बार बच्चों को लेट में भूख लगती है तो उन्हें सोचना नहीं पड़ता वो। और मैंने बोल भी रखा है अगर गर्म खाना है तो वो तवे पर गर्म करो और खा लो, रोटियाँ दोबारा से सेक लो। बाकी यार जो जॉब करेगा उसके लिए इतना सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। अब गरम गरम खाना खाना है तो यार अब मेहनत बच्चों को करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो इधर कढ़ी भी बन गई है। खाना मैं इतना बना जाती हूँ कि एक टाइम का नहीं 2 टाइम का बना देती हूँ, कई बार रोटियाँ ज़्यादा बना देती हूँ। पकौड़े मैंने एक्स्ट्रा बना लिए, बहुत ही स्पाइसी है, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाए जा रहे। एक खाया तो मेरा मुँह जल गया। अब मुझसे मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। पहले मैं एक टाइम था इतनी मिर्ची खाया करती थी, और अब मुझसे ऐसा हाल है कि मेरे से बिल्कुल मिर्ची नहीं खाई जाती है। और ये पकौड़े तो मेरे फेवरेट थे कढ़ी के। अब मैंने कढ़ी बनाई है ना लोहे के कढ़ाई में बनाई है, तो मैं इसको ना बनाने के बाद तुरंत ही दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ ताकि कलर चेंज हो जाता है। वैसे तो ये थोड़ी पुरानी हो गई है पर फिर भी ये कलर चेंज कर देती है, इसलिए मुझे बच्चों को ना फिर ना मुँह बनाते हैं कि नहीं अजीब सी लग रही है। देखने में अजीब लगने का मतलब है उनके लिए टेस्ट में ही अजीब है, चाहे वो टेस्ट में कितनी भी अच्छी बनी हो, बट उनको कलर अगर चेंज हो गया तो वो बुरा ही समझेंगे इसको। अब कढ़ी मैंने एक तरफ रख दी है, अब ये ढक के रख दिए।
अब गरम-गरम रोटियों में ना एकदम से घी तो नहीं लगाया जाता, कई बार मेरे हाथ भी जलते हैं, पर साथ-साथ भी लगा लेती हूँ। बट अब भी मैंने रोटियाँ सेक के रख ली, फिर मैंने सारियों में घी लगा के रख दिया। मैं तो बिना घी की रोटी खाती हूँ, तो मैं अपनी 2 रोटी बचा लेती हूँ, बाकी सब में मैं घी लगा के रख देती हूँ। अब दोपहर को बच्चे खाएँगे तो खा लेंगे, और शाम को देखो क्या बनाते हैं। अगर कढ़ी बच जाएगी तो थोड़े बहुत चावल भी बनाऊँगी। तो यार रोटियों में सारे में घी लगा दिया है। अब आती है बर्तन धुलने की बारी, क्योंकि बर्तन इतने हो जाते हैं ना, कढ़ी, चावल, रोटी, इस सब पर चावल नहीं बनाया मैंने। चावल बाद में देखेंगे, अगर मैं शाम को आऊँगी और कढ़ी बचती है तो मैं चावल बनाऊँगी। तो मैंने जल्दी जल्दी से ना हाथ को वॉश धो लिया है और सारे बर्तनों को धुलने के लिए रख दिया। यार अब इतना काम हो जाता है ना सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में। अभी साफ़ सफाई का काम रहता है, सुबह सिर्फ झाड़ू लगाई थी, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया था, बस किचन में ही लगी हूँ। क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे खाना बना देना चाहिए, क्योंकि खाने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है कि खाना अगर टाइम से बन जाएगा तो साफ़ सफाई अगर एक बार को नहीं भी कर पाऊँगी तो दोपहर को, शाम को आके कर देती हूँ कई बार। लेकिन मैं सारा काम सुबह ही फ्री करके जाती हूँ, 10 बजे जाती हूँ, 10 बजे तक तो काफ़ी हद तक हो जाता है। बस थोड़ी जल्दबाजी होती है, बट चलो कोई बात नहीं, मैनेज हो रहा है। बस अपने लिए टाइम कम मिलता है, जिसमें कि बाल बनाने हो गए, अपने लिए कुछ चीज़ें करना, वो चीज़ मुश्किल हो रही है। क्योंकि जॉब करना आसान नहीं है यार, हम लेडीज़ के लिए घर भी संभालना होता है और बाहर भी करना होता है। जेंट्स का क्या है, वो तो सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे और फ्रेश होंगे और खाएंगे पिएंगे, बना बनाया उनको मिल जाता है, थाली लगी लगाई उनके आगे या चली जाती है, खाएंगे और पिएंगे और चले जाएंगे। और गिनवाते ऐसे हैं जैसे कि हम कितना काम करते हैं। पहले मैं जॉब नहीं करती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार बोलते थे यही बात, तुझे क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं करके ही देखती हूँ कि कितना मुश्किल होता है। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है यार, मैं कई बार जॉब कर चुकी हूँ। इस जॉब से पहले मैं 2 जॉब कर चुकी हूँ, और मैं घर से भी काम करती थी, घर भी संभालती थी। तो तब मैंने उनको जवाब देना शुरू किया कि इतना भी मुश्किल नहीं होता और इतना भी काम नहीं होता जितना काम आप लोग हम लोगों को बताते हो। तो देखो जी, फिर मैं नहा ली, किचन विचन साफ़ कर दी, झाड़ू पोछा मैंने सब कर दिया है। उसके बाद नहाने के बाद मैंने की है पूजा पाठ, क्योंकि यार इसके लिए किसी चीज़ के लिए टाइम निकले ना निकले, लेकिन अपने परमात्मा के लिए हमें 2 मिनट ज़रूर निकालने चाहिए, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो आपका। और उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो जिसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, इतनी अच्छी खासी ज़िंदगी दी है। वरना ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दुख पाते हैं, बेचारे कमा भी नहीं पाते हैं। तो उन लोगों से हमें भगवान ने काफ़ी अच्छा ज़िंदगी दी है। इतने में ना बीच में ना दरवाजे पर कोई आई लेडीज़, मुझे नहीं पता था वो क्या कह रही थी। मैंने जाके पूछा तो वो पैसे मांग रही थी। यार भिखारी इतने आते हैं ना, अच्छे खासे होते हैं, वो भी भीख मांगते हैं। बट मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे खुद इतना लेट हो रहा था। मैं उसके बारे में सोचूं कि अपने बारे में सोचूं। बार बार बोल रही पैसे दे दो, कपड़े दे दो, पर मैंने उसे मना कर दिया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप लोग जाओ और कहीं और मांगो, यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। बार बार बोलती रही कि दे दो दीदी दे दो, आप लोग बच्चे बने रहेंगे, आपका सुहाग वाग बना रहेगा। अरे भैया, सुहाग वाग तो भगवान की देन है, भगवान ने जितनी ज़िंदगी दी है हम सबको दी है, आपके कहने से क्या है। ठीक है, दुआएं लेनी चाहिए, लेकिन कहाँ तक दें, एक आध हो तो दें भी। अब हम लोग भी तो मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के तो पैसा कोई नहीं कमा सकता ना। तो वैसे मैं दे देती हूँ, इतना वो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि कई बार मेरी बेटी अकेली रहती है घर पर, कि भिखारी जितने ज़्यादा हम देंगे वो उतने ज़्यादा आएंगे। और गुड़िया मेरी अकेली रहती है और उसकी मुझे चिंता हो जाती है कई बार। वैसे पास में उसकी बुआ भी रहती है, लेकिन बुआ भी जॉब जाती है, तो घर का तो ताला ही लग जाता है दीदी के घर का। उन्होंने तो कैमरे वगैरह भी लगवा रखे हैं, लेकिन हमने नहीं करा रखा है ऐसा। लेकिन मेरी बेटी रहती है, वैसे तो वो बहुत होशियार है और बहुत, मैं उस पर प्राउड फील करती हूँ। बहुत अच्छी लड़की है मेरी, भगवान ऐसा बच्चा सबको दे। थोड़ा सा बच्चे इधर उधर करते हैं, थोड़ा बहुत माँ बाप से झूठ बोलना। जब उसने मुझसे झूठ बोलना शुरू किया था ना, जब वो थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने तब से उसे समझाना शुरू किया। बड़े प्यार से मैंने उसको लाइन पे लाया, और वो अब इतनी अच्छी हो गई है कि अब वो मेरे से ना कोई भी बात शेयर के बना रह ही नहीं सकती। आप देखो यार, करते करते 9:30 से भी ऊपर हो चुके, क्योंकि 10 बजे निकलना है। और मैंने आज येलो कुर्ती पहन ली है, नया कुर्ता पहना है, इसलिए क्योंकि आज न्यू ईयर है यार। न्यू ईयर पर थोड़ा अच्छे से बन के जाना चाहिए। अच्छे तो मैं वैसे बन के जाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं सूट पहन के जाऊँ। सूट मैं बहुत कम पहनती हूँ, जींस टॉप पहन के चली जाती हूँ। मैंने देखो क्रीम लगा ली, क्रीम वगैरह भी मेरी नीचे ही रखी थी, क्योंकि टाइम ही नहीं है, बिल्कुल लेट हो रहा है, और पार्लर भी खोलना है और फिर उसमें क्लीनिंग भी करानी है। तो जल्दी जल्दी खाना पीना तो कुछ भी नहीं, बस 1 कप चाय पी ली थी मैंने, और उसके बाद में कुछ भी नहीं खाया है। पार्लर में जाके ही खाऊंगी, सोचा है कि क्योंकि यहाँ पर अगर खाया ना तो बहुत ही लेट हो जाऊंगी।
यार काम और जॉब में हम इतने सफ़र करने लग जाते हैं ना कि या तो अपने लिए टाइम निकाल सकते हो या फिर जॉब कर सकते हो या घर का सफाई कर सकते हो, घर का काम कर सकते हो। घर का काम करो, जॉब करो तो मैं छूट जाती हूँ, और मैं अपने ऊपर काम करूँ तो मेरा घर और मेरा काम छूट जाता है। तो यार बड़ी मुश्किल है हम लोगों के लिए, बट कोई बात नहीं। आज मैंने मैडम को, आज क्या वैसे मैं 3-4 दिन से काम कर रही हूँ। मैम का ना मुझे एक कुर्ती स्टिच करनी थी, देखते हैं पार्लर में जाके कर पाएंगे क्योंकि न्यू ईयर है, आज क्लाइंट भी बहुत कम होंगे। और मैम को मैंने दिया है अपनी तरफ से एक गिफ्ट, क्योंकि उन्हें मेरी स्टिचिंग बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने मेरी ड्रेसें वगैरह देखी हैं तो उनको बहुत पसंद आती हैं। देखो बाल भी मैं पार्लर में जाके बनाऊंगी, मेकअप भी थोड़ा बहुत पार्लर में जाके करूँगी। अब लॉक दिया है मैंने खोल, शटर में लगाने की जगह ना मुझे इधर लगाना पड़ गया, नीचे उतर गई क्योंकि हमारा जो पार्लर है वो बेसमेंट में है। उसके बाद सारी लाइटें ऑन करी, आकर इन्वर्टर वगैरह भी ऑन किया। अब मैम को मैंने दिया है अपनी तरफ से न्यू ईयर का गिफ्ट, तो उनके ड्रेस तैयार किए। अब मैं दिखाऊंगी आपको। प्लाजो तो उनका रेडी कर दिया था मैंने परसों, और आज मैं उनका आपको दिखाऊंगी। मुझे कुर्ती और रेडी करनी है। उन्होंने साड़ी में से बनवाई थी ये ड्रेस, तो मैंने कहा ठीक है बना देंगे। तो पार्लर में जाके पहले मैंने हेड वॉश कराया क्योंकि मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे थे और डैंड्रफ भी हो रहा था। तो दूसरी वाली जो मेरी फ्रेंड है उन्होंने कहा दीदी मैं आपका हेड वॉश कर देती हूँ, और देखो खुजली भी लग रही है। उसके बाद फिर हमने खाना खा लिया क्योंकि खाना थोड़ा गर्म भी था। लेट नहीं खाते हम लोग खाना, जल्दी खा लेते हैं क्योंकि सब्जी फिर ठंडी हो जाती है, तो अच्छे से खा लेते हैं थोड़ा पेट भर के यार। उसके बाद मैंने अपना हेड वॉश करने, मेरा हेड वॉश करने के बाद मैंने उसका किया और अच्छे से ड्राई किया उसके बालों को। तो कैमरा ना मुझे थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा था तो मैंने सीधा कर दिया। उसके बाद मैंने उनके बालों को अच्छे से ड्राई किया है और उसके बाद मुझे काम भी करना है। अभी कोई क्लाइंट नहीं आया, सुबह में थ्रेडिंग के लिए 1-2 जनी आई थी तो हमने सुबह में ही निपटा दिया था। उसके बाद ही हमने हेड वॉश किया है। हेड वॉश करने के बाद थोड़ा मजाक मस्ती तो चलता रहता है, तो यार फ्रेंड्स हैं बिल्कुल दोस्तों की तरह, और बड़ा अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ समय बिताना। वैसे भी वो जाने वाली है 1 महीने के अंदर जो चली जाएगी छोड़ के, क्योंकि उसे अपना काम शुरू करना है, अपना सलून खोलना है। तो उसने कहा है कि दीदी मैं तो जल्दी चली जाऊंगी, बट मुझे तो अभी थोड़ा कुछ टाइम काम करना है। उसके बाद मैं देखती हूँ अगर मेरे चैनल पे अच्छे खासा काम चल गया तो मैं पार्लर भी नहीं खोलने वाली, मैं अपना चैनल पे काम करूँगी। अगर वो भी नहीं होता है तो उसके बाद मैं अपना सलून खोलूँगी। अब उसमें देखते हैं क्या, स्टिचिंग का भी खोलूँगी, दोनों ही चीज़ खोलूँगी मैं एक साथ ही। उसमें मैं ड्रेस वगैरह भी बनाया करूँगी और पार्लर का भी संभाला करूँगी। अब दोनों कॉमेडी करते रहे, वो हंसते रहते हैं, एक दूसरे की फैमिली के बारे में बातें ज़्यादा करते हैं एक दूसरे की, क्योंकि मैम को मैंने क्या गिफ्ट दिया न्यू ईयर पे, क्या मैंने उनके लिए बनाया है। न्यू ईयर पे मैं उनको बहुत मिस कर रही थी क्योंकि वो होती है ना तो बहुत मस्ती होती है, और क्या गिफ्ट दिया है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो जी व्लॉग का करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में। तो पूरे दिन का व्लॉग आप दोनों देखोगे पार्ट तो समझ में आ जाएगा।